हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि यह घटना सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना मेरठ का एक थाना लगता है, कंकड़ खेला थाना। उस थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता है। परिवार में एक 19 वर्ष की एक लड़की जिसका नाम सीमा होता है। सीमा बेहद खूबसूरत रहती है। माँ बाप चाहते थे कि अपनी बेटी की शादी कर दें। अब बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है। लड़के का नाम मनोज रहता है। मनोज बेहद खूबसूरत और हैंडसम लड़का रहता है। सीमा के पिता जैसे ही मनोज को देखते हैं वह रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ता का तय करके इन दोनों की शादी फिक्स की जाती है। डेट पड़ जाते हैं, शादी के दिन भी आ जाते हैं। शादी बड़ी ही धूमधाम से कराई जाती है। घर में खुशी का माहौल रहता है, शहनाई बजती है। शादी करके अब सीमा अपने ससुराल जाती है। ससुराल वाले सीमा को पाकर बेहद खुश रहते हैं। सीमा भी अपने सास ससुर से बेइंतहा प्यार करती थी, उनका ख्याल रखती थी। पति पत्नी एक दूसरे को चाहते थे। जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। धीरे धीरे 2.5 साल बीत जाते हैं। सीमा और मनोज को साथ रहते इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। 2.5 साल बीतने के बाद जो मनोज रहते हैं वह 4 भाई रहते हैं। जो मनोज के भाइयों में विवाद छिड़ जाता है बंटवारे को लेकर। अब ये भाई जो है लड़ने झगड़ने लगते हैं कि हमें बंटवारा करना है, मुझे अलग होना है। अब जो मनोज रहते हैं, जो उनकी पत्नी रहती है सीमा, अपने पिता के पास फ़ोन करके कहती है कि पिताजी मेरे घर में ऐसी ऐसी बात है। तो जो पिता रहते हैं अपने दामाद के पास फ़ोन करते हैं, यानी मनोज के पास फ़ोन करते हैं। मनोज से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे घर में जो कलह हो रही है, तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, घर जमाई बनकर रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसी बात जो मनोज सुनते हैं अपने ससुर की बात, उनकी बात मान लेते हैं। उनको ये राय अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, घर में इतने कलेश है कि रहना मुश्किल हो गया है। कुछ दिन हम अपने ससुराल में चल कर रहें। वह अपने ससुर की बात मान लेते हैं। मानने के बाद अपनी पत्नी को लेकर मनोज अपने ससुराल आ जाते हैं। आने के बाद इधर जो ससुराल के लोग रहते हैं खुश रहते हैं अपनी बेटी और दामाद को पाकर। घर में 10 दिन तो ये दोनों जब साथ रहते हैं सब कुछ घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अचानक जो ससुर रहते हैं धीरे धीरे जो ससुर के घर में भी उनकी बेटे और बहू थे, क्योंकि घर छोटा था तो आए दिन ये लोग भी सोने के लिए जगह कम पड़ती थी। अक्सर ये लोग भी लड़ते झगड़ते रहते, विवाद करते रहते। तो उनके जो बेटे और बहू रहते हैं, यानी सीमा के भाई और भाभी, ये दोनों भी अक्सर नोक-झोंक होया करती थी, क्योंकि इनके भी ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ये लोग अलग अलग जगह लेकर रह सकें। एक दिन जो ससुर रहते हैं कहते हैं अपने दामाद से कि बेटा तुम अगर चाहो, सोने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो तुम मेरे कमरे में आकर सो जाया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा जो कमरा है काफ़ी बड़ा कमरा है, तुम आराम से मेरे रूम में सो सकते हो। जब इतनी बात मनोज सुनते हैं अपने ससुर जी की बात मान लेते हैं। कहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं ससुर जी के कमरे में सो सकता हूँ। वह अपने ससुर के कमरे में सोने के लिए जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ सोते हैं, उनकी अच्छी नींद आती है। सुबह होता है, फिर अपने अपने काम पर सब लग जाते हैं। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तीसरे दिन जो ससुर रहते हैं दामाद उस कमरे में जाकर बैठते हैं। तो जो ससुर रहते हैं ससुर जी, वह अपने दामाद के लिए जो है चाय बनवा कर लेकर आते हैं। चाय में जो दामाद के चाय में नशे की गोलियां मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब जो दामाद रहते हैं उनको इस चीज़ की भनक नहीं रहते हैं कि उनके ससुर जी जो है उनके चाय में नशे की गोलियां मिला दी हैं। इसलिए बिना हिचकिचाहट के जो मनोज रहते हैं वह चाय पी लेते हैं। पीने के बाद अब उन्हें नींद आने लगती है। ससुर जी देखते हैं कि जो उनका दामाद है उसको नींद आ रही है,
वह अपने दामाद से कहते हैं, बेटा तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम सो जाओ, लेट जाओ। जब इतनी बात मनोज सुनते हैं तो वह अपने जो बिस्तर पर लेटने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही लेटते हैं उनको गहरी नींद आ जाती है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता है। वह जो नशा रहता है पूरी तरह से मनोज के ऊपर हावी हो जाता है, वह गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद जो ससुर जी रहते हैं अपने ही दामाद के साथ रेप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं पूरी रात। लेकिन जो मनोज रहते हैं इस चीज़ की भनक उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह होश में ही नहीं रहते हैं। जब पूरी रात जो उनके ससुर जी उनके साथ रेप करते रहते हैं तो अचानक जब सुबह होती है तो उन्हें, जब वह उठते हैं उन्हें आशंका होती है, शक होता है कि कोई तो बात है। लेकिन बात ऐसी थी कि वह किसी से कह भी नहीं सकते थे, किसी से। अब इस चीज़ वह मन ही मन में सोचने लगते हैं। धीरे धीरे सुबह होती है, वह इस चीज़ को भूल जाते हैं, कहते हैं कोई भ्रम रहा होगा। फिर पूरी दिन बीत जाती है, शाम के समय आता है। दूसरे दिन जो ससुर जी रहते हैं फिर अपने दामाद के साथ वही कृत्य करना चाहते थे, लेकिन जो दामाद रहते हैं वह होशो हवास में रहते हैं। उस दिन उनके खाने में यानी चाय में कुछ भी उसे नशा की चीज़ कोई ऐसी दी नहीं गई थी जिससे वह उसे नशा हो। वह होशो हवास में उसके साथ वैसा ही कृत्य करना चाहते थे। इस पर जो दामाद मनोज रहते हैं वह इस चीज़ का विरोध करते हैं। जैसे ही विरोध करते हैं तो जो उनका ससुर जी रहते हैं उनको एक वीडियो दिखाते हैं जो पहली रात में बीती हुई थी, उसके साथ जैसा जो कृत्य किए थे। जैसे ही मनोज वह वीडियो देखते हैं तो वह शन्न रह जाते हैं कि ये क्या हो गया है, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अगर मैं इसका, अब जो ससुर जी रहते हैं अपने दामाद को डराने धमकाने लगते हैं कि अगर तुम अपना मुंह किसी से खोलोगे, किसी से अपनी बात कहोगे तो हम तुम्हारा जो ये वीडियो है शेयर कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। जब इतनी बात मनोज सुनते हैं तो वह, अब उनके समझ में कुछ भी नहीं आता कि मैं क्या करूं। ना अपनी पत्नी से कह पा रहे हैं ना किसी और से। ऐसा जब कृत्य करते रहते हैं तो लगभग 1 महीने तक दामाद के साथ ससुर करता ही रहते हैं। इसके बाद जो दामाद रहते हैं वह एक दिन मौका देकर ससुर के भाई से सारी बात बताते हैं। जो ससुर का भाई रहते हैं वह भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वह जो मनोज को ही 3-4 थप्पड़ लगाते हैं, कहते हैं तुम मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। उसे मारते हैं और अपने भाई के पास लेकर जाते हैं, कहते हैं इसको बंदी बनाओ, इसका हाथ पैर बांध कर रखो, इसको घर का सारा काम करवाओ, करवाने के बाद इसके साथ जो करना हो सब कुछ करो। तो जो ससुर रहते हैं उसको उसके हाथ पर बांध कर उसे एक रूम में डाल देते हैं। अब ना, जब वह खाना मांगता तो खाना देते, पानी मांगता तो पानी देते, ना उसकी पत्नी से मिलने देते ना किसी और से। अब जो दामाद रहते हैं यानी मनोज, वह घर में एकदम बेबस लाचार हो गए थे, वह किसी से मिल नहीं सकते थे। अब लगभग मनोज के साथ उसके ससुर ही 3 महीने तक ऐसा कृत्य करते रहते हैं, उसके साथ रेप बलात्कार करते रहते हैं। एक दिन मौका देखकर जो मनोज रहते हैं, मौका देकर वह मेरठ के लिए निकल जाते हैं। मेरठ जाने के बाद जहाँ पर कंकर खेड़ा थाने पर पहुँचते हैं, जहाँ पर एसपी सिंह जी रहते हैं। अब मनोज एसपी सिंह जी से सारी बात बताने लगे, सारी कांड बताने लगते हैं, अपनी आप बीती। जब इतनी बात एसपी सिंह सुनते हैं वह पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आज के इस ज़माने में कैसे कैसे लोग हैं, हम किस पर विश्वास करेंगे। जो एक ससुर ने अपने ही दामाद के साथ ऐसा कृत्य किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब जब इतनी बात सुनकर जो मनोज रहते हैं वह रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जो एसपी सिंह जी रहते हैं तुरंत जो ससुर जी के घर पहुंचते हैं और ससुर को अरेस्ट करके
उसे जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब होती है जो लोग कल के दिन हमें कमेंट किए थे उन लोगों की बारी। सबसे पहले राम कुमार वर्मा जी हैं, राजेश सिंह जी हैं, अमीर हुसैन जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनको तहे दिल से शुक्रिया।